अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहबेक। आप लोग देख रहे हैं कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। मैं कनेक्ट करूंगा आपको आपकी लाइफ की रियलिटी से। आज हम बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट की। यार, एक लड़की थी, वो इतनी सी उम्र में मुझे एक ऐसी बात सिखा गई कि मैं आज सोचता हूँ कि अगर वो ना जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इतनी सी उम्र थी उसकी और उसने ये बात सिखा दी थी मुझे कि अगर ऐसे रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, और अगर ऐसे रहोगे तो हर जगह रहोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके पास ऐसी पर्सनैलिटी होगी तो यार आप किसी को कुछ दें या ना दें, जब आप किसी के बराबर से गुजरेंगे और उसे देख रहे होंगे ना, तो वो आपको सलाम कर देगा। और अगर आप ऐसे होंगे और आप किसी और को सलाम करते हुए गुजरेंगे ना, तो पलट के वो जवाब भी नहीं देगा आपको। ऐसा क्यों होता है? हालांकि दोनों केसेस में हुआ क्या, इसने भी जिसको सलाम करा, इसने भी उसको पैसे नहीं दिए, और इसको जिसने सलाम करा, इसने भी इसको पैसे नहीं दिए। फिर भी इसने इस बंदे को सलाम करा और इसने इस बंदे को सलाम नहीं करा। ऐसा क्यों होता है? आप क्यों किसी को देख के सलाम करते हैं और क्यों किसी को देख के झुकते हैं? देखें, एक बंदा, एक शॉपकीपर बैठा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप बाइक पे चले हैं तो आपको वो प्रोटोकॉल नहीं देगा वो शॉपकीपर ना। आप कार में चले हैं तो आपको प्रोटोकॉल क्या, कोल्ड ड्रिंक, आप भले कोई परचेजिंग करें या ना करें, कोल्ड ड्रिंक भी आएगी आपके लिए। अगर आप चाय बोलते हैं तो चाय भी आएगी। ऐसा क्यों? और हाँ, एक और चीज़, एक वीडियो देख रहा था, उस बंदे ने टास्क क्या दिया, उस वीडियो में वो दिखा रहा था कि मेरे ख्याल से वो है ना प्रैंक वगैरह जो लड़के करते हैं, उसने एक प्रैंक बनाया। उसने एक ना बहुत अच्छा सा वास कोट पहना और बहुत अच्छा सा क्लास का कुर्ता शलवार पहना और एक पार्क में चला गया। उस पार्क में जाके वो क्या करता है कि बंदों से कहता है कि यार एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपकी ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए, बिकॉज़ मेरा वॉलेट घर पे रह गया है। तो ये है कि मुझे 100 रुपीज़ चाहिए। मैं आपको व्हाट्सअप मैं आपको बैलेंस डलवा दूंगा, या जैसा आप बोलें, इजी पैसा करवाना है इजी पैसा करवा दूंगा, वॉट जो आप बोलें। तो जब वो वास्कोट पहना हुआ था ना और कुर्ता शलवार पहना हुआ था, तो जिस जिस बंदे से उसने 100 रुपीज़ मांगे ना, उन सब ने उसे 100 रुपीज़ दिए। और फिर वही बंदा फटे पुराने से कपड़े पहन के आया और बोलता है कि यार मुझे 100 रुपये चाहिए और मेरा जो वॉलेट है वो घर पे रह गया है और मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे घर तो पहुंचना है, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मेरी हेल्प करें। तो किसी एक बंदे ने भी उसकी हेल्प नहीं करी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी ना, तो ट्रस्ट लेवल जो है ना इंसान का बढ़ जाता है। हर इंसान, आप पर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, आप पर ट्रस्ट करेगा। मैं जब किसी से बात करता हूँ ना, तो वो मेरी बात स्टार्ट करने से पहले ही अपने कान लगा लेता है। मतलब वो इतने गौर से सुनता है उस बात को कि शायद उसका कोई फ़ायदा होगा उस बात पे। ऐसा क्यों होता है? पर्सनैलिटी ऐसी बना के रखी हुई है। देखें, आज अभी भी मैं कैसे बैठा हूँ आपके सामने, एक ब्लैक शर्ट पहनी हुई है मैंने, ठीक है, सोबर सी। हाँ, थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी को सूट करती है, लेकिन एक सोबर सी ब्लैक शर्ट, ना कोई डिज़ाइन ना कुछ, ये मेरी पर्सनैलिटी है।
अब क्या होता है, अगर मैं इस पे कोई ऐसी चमचमाती हुई टी शर्ट पहन के आ जाऊँ और आपको पर्सनल डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई थिंक सो कि आप 15 सेकंड बाद ही लेफ्ट कर देंगे इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा, जब इस बंदे की खुद पर्सनैलिटी कुछ नहीं है तो ये पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करवा रहा है और ये क्या सिखाएगा हमें। जब ये खुद किसी काबिल है नहीं तो हमें क्या सिखाएगा। तो आप मुझे नहीं देखेंगे, और आप मुझे अभी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी भी पर्सनल डेवलपमेंट हो, लेकिन इशू ये है कि आप अमीर नहीं हैं, तो अब आप किसी अच्छी सोसाइटी में रह नहीं सकते, तो फिर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगी। देखिए मेरी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हुई, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बहुत लो क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ अभी भी। और मेरी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हुई थी, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट ऐसी हुई थी, पहले तो मैं ऐसे था जैसे आम बंदे रहते हैं, आए और अपनी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं, उठे खाना पीना खाया और ये दोस्तों के साथ निकल गया और गली के लुक्कड़ पे बैठे हैं, 10,000 बातें, ऐसी बातें जिसके ना सर है ना पाँव है, बस लगे टाइम पास करना और टाइम पास करके घर निकल जाना। ये थी हमारी लाइफ। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हालात बद से बदतर होते गए। जब गुर्बत नाक के ऊपर से जैसे पानी निकलता है ना, जैसे वैसे ही जब गुर्बत सर के ऊपर से निकल गई ना, तो पता चला कि करना तो कुछ पड़ेगा, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। अब मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना स्टार्ट करा और उनकी भी पर्सनैलिटी बहुत क्लास की है। कोई इतने दिखने में अमीर नहीं लगते, कोई ऐसे सूट नहीं पहनते जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, लेकिन एक बंदे का ना स्टाइल है, एक उसने अपनी वैल्यू बनाई हुई है कि हाँ यार मैं हूँ, जब मैं आऊँ तो लगे हाँ मैं आया हूँ, मैं बोलूँ तो लगे मैं बोल रहा हूँ। अब ऐसा अब उन्हें देखा तो समझ में आया, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्होंने ही सिखाया, जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। तो बस ठांडी। अब ऑप्शन दो थे हमारे पास, नंबर 1, या तो बहुत क्लास की सोसाइटी में जाएं और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट मेंटेन करें, या फिर इसी सोसाइटी में रहते हुए खुद को डेवलप करें। वो कैसे? जब इंसान एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है तो इंसान अपनी पर्सनल ग्रूमिंग भी कर सकता है, वो कहीं पे भी कर सकता है। ये तो हमारी सोच है ना कि बड़ी सोसाइटी में जाना पड़ेगा और उनके साथ रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आज मैं लो क्लास की सोसाइटी में रहता हूँ और फिर भी मेरी पर्सनैलिटी आपके सामने है। हुआ ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि मैं जॉब से आता था तो मैं कभी बाहर नहीं बैठता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग जो एक टैग है ना, जो सब पे लगता है और जब और हर कोई फॉलो करता है इस टैग को, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। मैं क्या करता था, मैं आया अपने ऑफिस से और ऑफिस से आने के बाद खाना पीना जो करना है वो करा, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने के बाद फिर जो मुझे ज़रूरी लगता था मैं वो करता था। मेरा एक गोल सेट हुआ था, उसको फॉलो करता रहा। और कुछ वक्त ऐसा आया, कुछ टाइम बाद ऐसा वक्त भी आया कि मेरे सामने मेरे बराबर वाले, इवन कि मेरी गली वाले, ये सब मुझे ही भूल गए। मतलब कोई मुझे नहीं जानता था। अब हालांकि एक 27 साल की उम्र उस जगह पे मैंने गुजारी,
लेकिन कोई 2 साल के अंदर सब मुझे भूल चुके थे। और जो जानते थे, जो बिल्कुल करीबी थे, बिल्कुल सामने वाले थे और बराबर बराबर वाले थे, वो जानते थे। लेकिन उनके माइंड में एक ना बात, पहले एक बात बैठ गई कि यार इसमें गुरूर सा आ गया है। लेकिन अब गुरूर की वजह नहीं पता चली कोई, क्योंकि मैं अमीर तो हुआ नहीं था, प्रोसेस में था मैं। तो गुरूर उनके दिमाग में आ नहीं सका, तो उन्होंने एक और चीज़ बना ली, क्या एटीट्यूड। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो लोग मुझे क्या समझते हैं, और ना ही मैंने इसको ना समझने की कोशिश की। इवन कि मैं बस आया और अगर सामने आमने वाले से कोई मुलाकात हो गई तो फिर सलाम दुआ करी और रेगुलर बेसिस पे बस अपने घर पे गया, और उसके बाद जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मैंने करा। और वो करते करते एक वक्त ऐसा आया कि मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट, जब मैं प्रोसेस में था, मतलब अपने आप को कुछ बना रहा था, वो मेरा टारगेट था कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ ख़ुद को। तो जब तक मैं उस प्रोसेस में रहा ना, तो आधी से ज़्यादा दुनिया मुझे भूल चुकी थी। उसके बाद फिर मेरी एक नई दुनिया बनी। वो कैसे? जब मैं तरक्की करता गया, जैसे जैसे मैंने तरक्की के स्टेप बढ़ाना स्टार्ट करे, तो मेरा पूरा ख़ानदान, इवन के मेरे दोस्त, मेरे बराबर बराबर वाले, और हर कोई मुझे एक इज़्ज़त की एक नज़र होती है ना, जैसे कि यार वैल्यूएबल नज़र जो होती है कि यार बंदा, किसी को आप ऐसा देखते हैं ना कि पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होती है, तो आप उसको क्या करते हैं कि यार बंदा आ रहा है, क्लास का बंदा है, जैसे वो आपके बराबर से गुजरता है आप कोशिश करते हैं कि उससे सलाम करें ताकि वो आपका दोस्त बन जाए, और अगर वो आपका दोस्त बन गया तो आपकी भी उसके साथ साथ वाह वाह होगी। क्या भाई, वो फला बंदे को देखा, उसकी पर्सनैलिटी देखी है, दोस्त है अपना। बात समझ रहे हैं? गेम आया ना वो वाला, कि अगर ऐसे बनोगे तो हर जगह रहोगे, और अगर ऐसे बनोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। ऐसे तो हम हैं, स्टार्ट से ही हैं, लेकिन ऐसे बनने के लिए ना कम से कम यार 2 साल गायब होना पड़ेगा। देखो, एक चीज़ लोगों को रोज़ मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो अपने आप अपनी वैल्यू बनाने के लिए ना खुद को गायब करना पड़ेगा। खुद को गायब करें, खुद की घिसाई करें, जिसे एक हीरे की घिसाई होती है। और फिर उसके बाद जब आप कुछ साल बाद चमकते हुए निकलेंगे, तो आपकी ये चमक हर जगह दिखाई देगी। रोशनी और पानी अपनी जगह खुद बना ले। रोशनी हिलती नहीं है, तो आसपास की जो उसकी चीज़ें होती हैं वो हिलती हैं, तो रोशनी की जगह बन जाती है, और पानी अपनी जगह खुद बना लेता है। तो ये 2 चीज़ें बनी। अपनी जगह आपको खुद बनानी पड़ेगी, पर्सनल डेवलपमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बताएगा कि आपको आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। आप खुद में देखें, आप में क्या सूट करता है वो बने। मुझ पे जो सूट करता था वो मैं आज बन चुका हूँ, जो मुझे बनना था वो मैं बन चुका हूँ, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। अब आपकी बारी है। देखिए, सोचते नहीं रहे कि दुनिया क्या बोलेगी। आज कल तक तो मैं यार अजीब से ड्रेसेस पहनता था, ऐसे रहता था, लेकिन अगर आज मैं ऐसे रहना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे ही दोस्त मुझे बोलेंगे कि यार अबे क्या हो गया। नॉर्मल डे में वास्कोट पहन के, कोट पहन के कौन बैठता है? ये तो बैठता है।
एवरी डे। इसको आप देखेंगे किसी मीटिंग पे जा रहा होगा या कहीं पे भी जा रहा होगा, कहीं से गुजर रहा होगा, कार से उतरेगा, बाइक से उतरेगा, या ऐसे ही होगा। इसको लोग वैल्यू देंगे। तो अगर आप ऐसे बन जाते हैं तो आपको भी वैल्यू मिलेगी। अपने आप में वज़न पैदा करें, अपने आप को बनाएं, सेल्फ ग्रूमिंग करें, और फिर उसके बाद लोग आपको सलाम करेंगे। और अगर ये बनने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और कहते हैं कि यार मैं अमीर हो जाऊंगा तो फिर मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इस चीज़ को आप कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। आज से, अभी उठें, आपकी पर्सनैलिटी पे फिट होता है ना जो सूट, वो पहने। अभी उठें, वो सूट पहने और मिरर के सामने खड़े हों और देखें अपनी पर्सनैलिटी को। अच्छा लगेगा और निकलें ऐसे बन के।